प्यारे दोस्तों, कहा जाता है चाहे कितनी भी औलादे हो, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते हैं, बल्कि बुढ़ापे में उन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आज की इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पुराने जमाने की बात है, एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। यहाँ तक कि कभी माँ की कमी भी महसूस होने नहीं दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा मिला। वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उस बंदर के बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर लेकर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ वो बंदर का छोटा सा बच्चा भी उनके घर का हिस्सा बन गया था। वो बंदर का बच्चा बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपनी बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठा कर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उन बच्चों को सिर्फ फरमाइश की आदत थी, जबकि बंदर का जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत ज्यादा लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थी। जब उनकी शादी हुई तो ये घर उनको छोटा लगने लगा। अब बंदर जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि अपने मालिक के साथ, बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेज़बान जानवर अपने दिल में बहुत ज्यादा गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त वो बंदर साथ रहता था। एक दिन तो बेटे ने ये कहकर अपने बाप को घर से निकाल दिया, अब बहुत हो गया, महंगाई अब बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़कर आते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कई नए साथी मिल जाएंगे। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उस बाप ने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, बस तुम लोग खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो। बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो आदमी अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसकी दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को वहीं छोड़कर वो चला जाता, लेकिन उसे अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उस बूढ़े आदमी की लाठी बन गया। उसको सड़क पार कराता, कहीं भी जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते,
वो लोग बंदर के करतब को देखकर हंसने लगे। उन्होंने बंदर को पैसा देना भी शुरू कर दिया और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे भी उस बंदर को मिलते जा रहे थे वो अपने मालिक को लाकर दे रहा था। अब इस तरीके से तय होता था कि वो 2 वक्त की रोटी आसानी के साथ खा लेते थे, रहने का ठिकाना भी मिल जाता था। वो बंदर बहुत जहीन था, अपने मालिक की दिल की बात को समझता था और मजे की बात तो ये थी वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उस बंदर का नाम मशहूर हो गया कि एक करतब दिखाने वाला बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस की मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो बंदर करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर के करतब को देख रहे थे और शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहाँ लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा तो सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने के लिए जगह भी दूंगा और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, कोई ठिकाना आपका नहीं है, आपको जगह मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर ही में नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारी सर्कस की शान निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे जो अपने बीबी बच्चों के साथ मेला देखने आए हुए थे। वो पहचान गए, ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वो इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे। उनका बाप खड़ा तालियां बजा रहा था। वो लोग समझ गए अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को कैसे जाने दिया। अपने बाप को घर से निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अब्बा जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान खामोश थे, उनको नजर वैसे भी नहीं आ रहा था। वो दोनों कहने लगे, अरे आपके तो आंखें भी चली गई है। वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा, ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छा और बहुत जहीन है। सर्कस के मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तुम दोनों गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है बल्कि वो जो खड़ा है तुम्हारा बाप, ये उनका है। और ये भी सुन लो, इस बंदर को हम तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं और अब ये दोनों वहीं हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया वो तुम्हारे बच्चे भी अब तुम्हारे साथ करेंगे। और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ अपनी बची कुची जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और हाँ, अपने दोस्त अहबाब के साथ इस खूबसूरत कहानी को शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।